राधिका विश्वकर्मा। एनएसटीआई महिला नोएडा के माध्यम से राधिका विश्वकर्मा ने जो यात्रा की, वो शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता के साथ साथ उन शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन का एक मजबूत प्रदर्शन है जो अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जन्मी और पली बढ़ी राधिका की हमेशा से एक ऐसे पेशे में शामिल होने की महत्वाकांक्षा रही है जिसमें इंटीरियर डिजाइन शामिल हो। फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आया था और एक नई जगह पर जाने के साथ आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उपयुक्त संस्थान का चयन करने के कठिन काम का सामना करना पड़ा। 2020-21 में मैंने CITS कंप्लीट किया। CITS में हम लोगों को बेसिक पार्ट समझाया जाता था, सिखाया जाता था। देन CITS कंप्लीट करने के बाद मेरे को 3 मंथ इंटर्नशिप के लिए भेजा गया। 3 मंथ्स जब इंटर्नशिप मेरा कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को CITS उसमें एडमिशन लेना चाहिए। घटनाओं के एक भाग्यशाली मोड़ में राधिका के परिचित ने उसे NSTI महिला नोएडा से परिचित होने में मदद की, एक सिफारिश जिसने अंततः उसके जीवन की दिशा बदल दी। संस्थान में व्यापार प्रशिक्षक श्रीमती हरिचंद्र देवी पाल के साथ अपनी प्रारंभिक बातचीत के माध्यम से राधिका कार्यक्रम की सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम थी। इन जानकारियों में सुरक्षित और उत्साहवर्धक वातावरण के अलावा मुफ्त ट्यूशन, आवास और भोजन शामिल थे। CITS में क्या होता है कि बेसिकली हमको टीचर ट्रेनिंग का सिखाया जाता है कि कैसे टीचर ट्रेनिंग करते हैं। उसमें हम लोगों को बेसिकली समझाया जाता है कि कैसे स्टूडेंट को सिखाना है, POT पार्ट और प्रैक्टिकल और थ्योरी हम लोगों को उसमें सिखाया जाता है। उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को भेजा गया 3 मंथ्स ट्रेनिंग। फिर से ट्रेनिंग करने के बाद मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद मतलब कॉलेज से मेरे को प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे थे, बट मैंने डिसाइड किया कि मेरे को होम टाउन में काम करना है। राधिका ने 2021 में इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन CTS IDD पाठ्यक्रम में दाखिला लेने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वो वित्तीय भार या अपने परिवेश की सुरक्षा के बारे में चिंता किए बिना अपने जुनून को आगे बढ़ाने की संभावना से बहुत प्रेरित थी। CTS IDD में अपनी भागीदारी के माध्यम से वो इंटीरियर डिजाइन सिद्धांतों और आवश्यक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के मौलिक विशेषज्ञता प्राप्त करने में सक्षम थी, जिससे उसके भविष्य के प्रयासों के लिए आधार तैयार हुआ। CTS IDD में एक अद्भुत अनुभव होने के बाद राधिका ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS में नामांकन करके अपनी पढ़ाई का विस्तार करने के अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया। इस कार्यक्रम में भागीदारी के माध्यम से जो शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए बनाया गया था, राधिका अपने करियर के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सैद्धांतिक समझ, व्यावहारिक कौशल और मूल्यवान शिक्षण अनुभव प्राप्त करने में सक्षम थी। राधिका की यात्रा के दौरान उन्होंने 3 महीने तक चलने वाली इंटर्नशिप में भाग लिया। इस इंटर्नशिप ने उन्हें वास्तविक दुनिया में अनुभव प्राप्त करने और इंटीरियर डिजाइन और सजावट में अपनी प्रतिभा को और विकसित करने का अवसर प्रदान किया। अपनी परीक्षाओं के पूरा होने के तुरंत बाद राधिका को NSTI महिला नोएडा से नौकरी के अवसर प्रदान किए गए। फिर भी वो सिलीगुड़ी वापस जाने पर अड़ी रही, जो उसका गृहनगर है। अपने समुदाय में सकारात्मक योगदान देने के राधिका के दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप वो सिलीगुड़ी में नौकरी ढूंढने में सक्षम हुई, जहां वो वर्तमान में 20,000 रुपए का उचित वेतन कमा रही है। ये इस तथ्य के बावजूद था कि वो काम की संभावनाओं से प्रलोभित थी।
जैसे ही राधिका एनएसटीआई महिला नोएडा में बिताए गए अपने समय के बारे में सोचती है, वो अपनी प्रशिक्षक श्रीमती हरिचंद्र देवीपाल के प्रति गहरी कृतज्ञता से भर जाती है, जिनका निर्देशन उनके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा और प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करता है। एंड सिलीगुड़ी में मैं अभी काम कर रही हूँ एज ए साइट सुपरवाइजर, एंड उसमें मैं बेसिकली इन डिज़ाइन को इन्हेंस करती हूँ, उसको दिखाती हूँ कि मेरे को काम कैसे करना है, ये काम कैसे करना है। देन उसको कंप्लीट करने के बाद एक्चुअली मैं और पर्सनल प्रोजेक्ट भी ले रही हूँ 3D और 2D, जो मेरे को अगर कोई बोलते हैं कि उसको बनाना है वो भी मैं बनाती हूँ। राधिका के लिए एनएसटीआई महिला नोएडा में प्रशिक्षकों और स्टाफ सदस्यों से मिले निरंतर समर्थन को धन्यवाद देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनका प्रोत्साहन और सहायता उनकी यात्रा के पीछे प्रेरक शक्ति थी। जबकि राधिका संस्थान में बिताए गए अपने समय को प्रतिबिंबित कर रही है, उसके पास वे यादें और अनुभव हैं जिन्होंने उसे एक आत्मविश्वासी और सक्षम पेशेवर बनने में मदद की है, जो आज बहुत स्नेह और प्रशंसा के साथ है। इसलिए एनएसटीआई महिला नोएडा के माध्यम से राधिका विश्वकर्मा ने जो रास्ता अपनाया, वो शिक्षा, दृढ़ता और सहायक परामर्श के परिवर्तनकारी प्रभाव का उदाहरण है। ये उनकी कहानी के माध्यम से है कि जो व्यक्ति कुछ हासिल करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें प्रेरणा मिल सकती है। क्योंकि ये दर्शाता है कि यदि कोई समर्पित हो और पर्याप्त रूप से दृढ़ हो, तो आकांक्षाएं वास्तव में वास्तविकता बन सकती हैं।